नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी चैप्टर 6 मैथिली शरण गुप्त पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। काव्यखंड प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। पंचवटी नंबर 1, चारुचंद्र की डैश झोंकों से। शब्दार्थ चारु सुंदर, अवंती धरती, अम्ब रतले, आकाश पुलक, आनंदमय रोमांचित, तृणघास झीम झूमना। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंडकाव्य पंचवटी से लिया गया है। प्रसंग, यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या, गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है। हरी हरी घास की नोकों ऐसी जी लगती हैं मानो वे पृथ्वी के सम्मुख से रोमांचित हो रही हैं। वहाँ के सभी वृक्ष मंदमय वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं। काव्य ग्रंथ सौंदर्य नंबर 1, भाषा खड़ी बोली, चांदनी रात का बड़ा सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। नंबर 2, अलंकार अनुप्रास, उपेक्षा एवं मानवीकरण, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 2, पंचवटी की छाया दृष्टिगत होता है। शब्दार्थ पर्ण कुटीर, पत्तों की कुटिया, सम्मुख सामने, स्वच्छ साफ निर्मल, शिला पत्थर, निर्विकमना निर्भय मान वाला, धनुर्धर धनुष धारण करने वाला, भुवन भर, संपूर्ण संसार भोगी भोग करने वाला, राजा कुसुमा युद्ध कामदेव। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में सकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कवि से उदित है। प्रसंग, इनमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण को सुंदर चित्रण किया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के सामने उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्मम मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुर्धारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव या योगी बनकर आ बैठा हो। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, अलंकार अनुप्रास अलंकार की छटा है, उपमा अलंकार की सुंदर योजना है, प्रसाद गुण युक्त सरल साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है, गुण प्रसाद। प्रश्न नंबर 3, किस व्रत में डैश जीवन है। शब्दार्थवती व्रत धारण करने वाला, विपिन वन विराग वैराग, विरकी प्रहरी पहरेदार, कुटीर कुटिया रस लगा हुआ, राज भोग भोज राजा भोगने योग्य। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में सकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से अवतरित है। प्रसंग, यहाँ राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का चित्रण किया गया है। व्याख्या, इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नीत का त्याग कर दिया है। यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है परंतु इस किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुआ बैठा है। पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण प्रहरी बना हुआ है। काव्य ग्रंथ सौंदर्य नंबर 1, यहाँ एक निर्भीक और कर्तव्य व्यवस्थित प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सजीव चित्रण हुआ है। नंबर 2, भाषा सरस व शुद्ध खड़ी बोली। नंबर 3, शैली वर्णनात्मक। नंबर 4, अलंकार अनुप्रास। नंबर 5, गुण ओज। नंबर 6, रस अद्भुत। प्रश्न नंबर 4, मर्म लोक मालिन्य माया ठहरी। शब्दार्थ मृत्युलोक मालिन्य संसार के पाप। संदर्भ प्रस्तुत पद पंक्तियां हिंदी काव्य में सकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से उदित है। प्रसंग, कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीर
वती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। व्याख्या, वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। तीनों लोगों को साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर विद्यमान है। वह अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वह अपने पति राम के साथ आई हैं। अतः इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी विराजमान है। वह वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है। रघुवंश वीरों की वंश है। उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। इसलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्ति किया गया है। वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में अपना तन मन और जीवन समर्पित किए हुए हैं। यह वन निर्जन है। रात्रि काफी शेष है। यहाँ पर राक्षस लोग चारों ओर घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल में फंसाकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार है। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, यहाँ कवि ने वीर लक्ष्मण को उपयुक्त पहरेदार के रूप में चित्रित किया है। नंबर 2, सीता वीर वंश की लाज है। नंबर 3, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 4, शैली चित्रात्मक एवं गीत। नंबर 5, रस शांत। नंबर 6, छंद मात्रिक। नंबर 7, अलंकार अनुप्रास रूपक गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 5, क्या ही स्वच्छ और चुपचाप शब्दार्थ निशब्द सन्नाटे से भरी स्वच्छंद स्वतंत्र सुमंद मंद मंद गंध वह हवा वायु निरानंद आनंद रहित नियति नटी नियति रूपी नटी नर्तकी नृतक नियति भविष्य व्यथा भाग्य कार्य कलाप क्रियाकलाप काम। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी पाठ से उदित है। प्रसंग पंचवटी से दूर तक फैली चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कहता है व्याख्या, पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटे से भरी है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही हैं। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंदमय शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष से समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई रुकावट नहीं। नियति नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, नियति के क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं। उनमें दिन या रात का कोई व्यवधान नहीं आता। नंबर 2, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3, छंद मात्रिक। नंबर 4, अलंकार अनुप्रास रूपक। नंबर 5, रस शांत। नंबर 6, शैली भावनात्मक। प्रश्न नंबर 6, है बिखरे देती डैश झलकाता है। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संग्रहित किया गया है। प्रसंग वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता की रक्षा करते हुए रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं व्याख्या, यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नृत्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है। यह सूर्य सदा ही प्राय काल जाने पर उसको बटोर कर रख लेता है। वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देखकर अपनी लोक लज्जा जाता है। अतः नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य प्राकृतिक वर्णन में मानवीकरण किया गया है। नंबर 2, अलंकार अति
स्योक्ति अलंकार। भाषा शुद्ध, परिमार्जित, खड़ी बोली, गुण प्रसाद, शैली, वर्णात्मक, छंद मात्रिक। प्रश्न नंबर 7, सरल तरल जिन तुहीन डैश सदैव भाव से सेती है। शब्दार्थ, तिहीन ओस पाला सेती है, रक्षा करती है। अदय, निर्दय। संदर्भ, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में सकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। प्रसंग, पंचवटी में लक्ष्मण शिला पर विराजमान हो प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं। वे कहते हैं, व्याख्या, कभी तो प्राकृतिक पृथ्वी पर जिस ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यवस्थित होकर रुगद करती सी प्रतीत होती है। अर्थात कभी ओस की बूंदें मोती सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं और कभी आँख के आंसुओं के रूप में हमारे दुखों से दुखित हो रोती हुई सी प्रतीत होती हैं। कभी तो यह इतनी निर्दय और निठुर हो जाती है कि वह अनजाने में हमारे ही गई भूले के कारण हमें कठोर से कठोर दंड तक ने सकती है, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि। कभी इतनी दयालु हो जाती है कि बड़ों की भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है। काव्यग्रस्त संदर्भ। नंबर 1, इस पद में प्राकृतिक के शिव और अशिव दोनों रूपों का वर्णन है। नंबर 2, यहाँ पर प्राकृतिक का मानवीकरण किया गया है, जो छायावादी कविता का प्रभाव है। नंबर 3, हति हरित होती है, अति आत्मीयता से सेती है, अनुप्रास अलंकार है, छंद मात्रिक, भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, रस, श्रृंगार, गुण, माधुर्य। प्रश्न नंबर 8, 13 वर्ष डैश किस धन की। शब्दार्थ, तात, पिताजी, आर्थ, दुख से इन जन को मुझे। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी से उदित है। प्रसंग, कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन किया है। व्याख्या, वनवास समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु संपूर्ण बात कल की बात की तरह हृदय पलट पर अंकित है। जबकि पिताजी हमको वन में आते देख दुख से अचेत हो गए थे। वनवास की अवधि की समाप्ति निकट है, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद मात्रिक, अलंकार उपेक्षा रूपक। प्रश्न नंबर 9, और आर्य को डैश यह नरक लोक। शब्दार्थ, प्रजार्थ, प्रजा के लिए, लोकोपकार, संसार की भलाई। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी से उदित है। प्रसंग, कवि कहता है कि लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं कि जब रामचंद्र को राज्य मिल जाएगा तो वह अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे। राम के जन कल्याण में लगे होने के कारण इसको हम बुरा नहीं मानेंगे। व्याख्या, आर्य राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे। उस कार्य में व्यस्त होकर हमको भी भुला देने को विवश हो जाएंगे, परंतु संसार की भलाई के विचार से हमको इसमें तनिक भी दुख नहीं होगा। किंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। काव्यग्रंथ संदर्भ। नंबर 1, भाषा खड़ी बोली। नंबर 2, रस शांत, गुण माधुर्य, छंद मात्रिक। इनमें यह भाव दर्शाया गया है कि क्या मनुष्य बिना किसी के सहारे अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। अलंकार उपेक्षा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।